अभी एक न्यूज हम सुन रहे हैं परसों ही कि द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। एक बहुत बड़े संत थे हिंदू धर्म के। क्या आप हमको इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म मत बोलिए, सनातन धर्म बोलिए। मतलब हिंदू धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं है। हाँ, सनातन धर्म से बोलिए। अच्छा। हिंदू नामक कोई धर्म नहीं है। हम लोग को बोलना चाहिए कि हम लोग सनातनी हैं या सनातन धर्म वाले हैं। तो अभी जो शंकराचार्य का निधन हुआ है, जिनका नाम स्वरूपानंद सरस्वती था, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उनके विषय को समझने से पहले हम लोग को समझना है कि शंकराचार्य का मतलब होता क्या है। तो आप केरल गए होंगे कभी? गए तो नहीं। अच्छा, वहाँ एक जिला है एर्नाकुलम, वहाँ पे एक नदी बहती है, पेरियार नदी, और उसी नदी के नाम पे वहाँ के एक बहुत बड़े नेता थे रामास्वामी, जिनका नाम हम लोग पेरियार के नाम से भी जानते हैं, जो द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता भी रहे हैं। तो पेरियार नदी के पास एक छोटा सा गांव था, कलाडी गांव। वहाँ पे एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने उस बच्चे का नाम रखा शंकर। महज 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सनातन धर्म का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया और माँ के आज्ञा से 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास धर्म को पालन करते हुए गृह त्याग कर दिया। उस समय भारत की ये स्थिति थी कि बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था, जिसके कारण थोड़ा सा ही सही लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ था। तो उसी के सुदृढ़ीकरण के लिए, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं मजबूती के लिए, उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर में वो बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में एक पीठ की स्थापना की। फिर वो दक्षिण गए कर्नाटक में एक जगह है मैसूर, वहाँ सिंगेरी पीठ की स्थापना की। फिर वो पूरब गए जगन्नाथपुरी, वहाँ पे गोवर्धन पीठ की स्थापना की। और पश्चिम में हमारे गुजरात में आए, वहाँ शारदा पीठ की स्थापना की। इसी शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, जिनका अभी निधन हुआ है। तो पहले ये हम लोग समझे कि एक 4 पीठ की स्थापना हुई थी सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए। फिर वो हमारे बिहार के मिथिला क्षेत्र में भी आए और उस मिथिला के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे मंडन मिश्र, उनसे भी उनका शास्त्रार्थ हुआ था, डिस्कशन जिसे हम लोग कहते हैं। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था और महज 32 वर्ष की अवस्था में, कम उम्र में इनका निधन हो गया। लेकिन निधन होने से पूर्व इन्होंने सनातन धर्म को एक ऐसी संस्था बनाया जो आज भी बदस्तूर कायम है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि शंकराचार्य जो है वो एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक पद का नाम है। यानी कि सनातन धर्म में जो सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है सनातनियों का, सनातन धर्म को जो सबसे अधिक जानता है, उसे एक पद दिया जाता है, एक पदवी दी जाती है, एक उपाधि दी जाती है, और वही उपाधि शंकराचार्य है। मतलब शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं थे। मतलब आज तक हम यही सोच रहे थे शंकराचार्य कोई व्यक्ति हो। नहीं, शंकराचार्य एक पद का नाम है। यदि आप सनातन धर्म को बहुत अच्छे से जानिएगा तो आप भी शंकराचार्य हो सकते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि 4 पीठ स्थापित हुआ, यानी कि भारत में 4 शंकराचार्य हैं। इनके जो भी शिष्य हुए सबको एक पदवी दी गई और वो लोग शंकराचार्य कहलाए। तो अभी जिनकी मृत्यु हुई है वो गुजरात के शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। और ये जो शंकराचार्य थे वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के रहने वाले थे। इनका योगदान हमारे आज़ादी में भी है। इन्हें क्रांतिकारी साधु भी कहा जाता है। गाजीपुर में ये जेल में भी रहे हैं। तो ये सब एक महत्व है शंकराचार्य का। मतलब जो चारों दिशाओं में जो मठ बनाए थे, इससे ये साबित होता है कि पूरे भारत को ये अखंड एकता में जोड़ना चाह रहे हैं। एकता में जोड़ना चाह रहे हैं। इनकी ये उपलब्धि हमको बहुत अच्छी लगी। चलिए, धन्यवाद।